क्या आप जानते हैं कौन सी थी बॉलीवुड की वो पहली एक्ट्रेस जिसे मिला था नेगेटिव रोल का अवार्ड? क्या आपको पता है कि 90s से पहले किसी भी बॉलीवुड हीरोइन को नेगेटिव रोल का कोई अवार्ड नहीं मिलता था? वजह थी कि हीरोइन का काम होता था फिल्मों में ग्लैमर डालना, पॉजिटिव रोल्स करना, लेकिन नेगेटिव रोल का काम होता था खलनायकों का। और बहुत कम ही ऐसा हुआ कि बॉलीवुड की वैम्स यानी खलनायिका को कभी अवार्ड मिला अंटिल 1997। तो कौन सी थी अभिनेत्री और किस फिल्म के लिए उन्हें मिला नेगेटिव रोल का अवार्ड, आइए आपको बताता हूँ। बॉलीवुड के इतिहास में अभिनेत्री काजोल वो पहली बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर अ नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1997 में। The nominees for the Best Villain Award are Kajol for good. इससे पहले किसी को भी यानी किसी भी अभिनेत्री को ये अवार्ड नहीं मिला था। काजोल ने गुप्त में एक नेगेटिव रोल निभाया क्योंकि वो एक मर्डरर थी, किलर थी। लेकिन उसे सिर्फ अपना बनाने के लिए हमारे बीच आने वाले की जान ले भी सकती हूँ। और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि बस शुरू हो गया वहां से नेगेटिव रोल्स निभाने का सिलसिला किसी बॉलीवुड अभिनेत्री के लिए। उसके बाद 90s के दौर में कई चर्चित अभिनेत्रियों ने नेगेटिव रोल्स निभाए, फिर चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, श्रीदेवी हो और बाद में प्रियंका चोपड़ा वगैरह वगैरह। उस वक्त जो खंजर साहिल के हाथ में था, मुझे लगा कि अगर वो खंजर मेरे हाथ में होता। 1997 में रिलीज हुई गुप्त में काजोल का नेगेटिव रोल था। हीरोइन तो मनीषा कोइराला थी, लेकिन बॉबी देओल के साथ उनका एक लव रोल भी था और एक नेगेटिव रोल भी। वो इंस्पेक्टर उधम सिंह तुम्हें देखते ही गोली मार देगा। हमें यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। ज्यादा सोचो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस फिल्म ने रच दी एक नई परंपरा। उसके बाद अभिनेत्रियां ग्रे रोल करने लगी, यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित वगैरह जैसी अभिनेत्रियों ने भी ग्रे रोल्स करने शुरू किए। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा से लेकर रवीना टंडन वगैरह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और बॉलीवुड में हीरोइंस को नेगेटिव रोल करने के लिए रिकग्निशन मिलनी पड़ी। तो मैं दाद देना चाहूंगा काजोल की, क्योंकि उन्होंने उस वक्त टॉप पर होते हुए भी ये रोल किया जो बहुत ही ग्रे था और एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक खून को छिपाने के लिए दूसरा खून। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा। आज वेब सीरीज के जमाने में हीरोइंस हर तरह के रोल करती है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर ग्रे। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड में काजोल वो पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने ये काम किया और उन्हें इसका अवार्ड भी मिला। जो भी बीच में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। होश में आ, होश में आ। बॉलीवुड में वैम्स तो होती थी जिनका काम केवल हीरो को तंग करना, हीरोइन को परेशान करना वगैरह होता था। और ललिता पवार से लेकर बिंदु, शशिकला, ये ऐसी वैम्स थी जिन्होंने बहुत ही उम्दा काम कई फिल्मों में किया। लेकिन कभी भी इन वैम्स को किसी अवार्ड या फिर किसी भी चीज के लिए रिकग्निशन नहीं मिला। अगर अवार्ड मिलता भी था तो वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नाम पर मिलता था, लेकिन एज अ विलन या खलनायिका कभी अवार्ड नहीं मिला अंटिल 1997 में काजोल को गुप्त के लिए रिकग्निशन मिला। The nominees for the Best Villain Award are Kajol for good. वहीं पर हॉलीवुड में भी ये परंपरा बहुत लेट आई। खैर कोई बात नहीं, वक्त बदल रहा है और हीरोइंस हर तरह के रोल कर रही है। हीरोइन हीरोइन नहीं है, वो एक किरदार है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये है नए जमाने का नया सिनेमा जो आजकल फिल्मों में दिख रहा है। तो फिल्मा की दुनिया की ऐसी मजेदार बातों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो हमें बताएं, आप देंगे आपको वो मंच।